बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है राउटिंग के ऊपर, लेकिन राउटिंग को डिस्कस करने से पहले आपके साथ एक छोटी-सी डिस्कशन करूँगा व्हाट इज़ राउटर। तो राउटर को एक्सप्लेन करने से पहले आपके सामने एक सिनेरियो पेश कर रहा हूँ। लेट्स से मेरा एक सिटी ए में एक मेरे पास एक डायग्राम थी। डायग्राम कैसी थी कि मेरे पास एक स्विच था एंड स्विच के साथ कुछ पीसीज़ कनेक्टेड थे। तो स्विच के लिए मैं नेटवर्क डिवाइसेज़ में जाऊँगा, स्विच में जाऊँगा एंड 2960 का एक मैं स्विच उठा लूँगा एंड मेरे कोई 4 पीसीज़ थे जो कि कंपनी में वर्क कर रहे थे। कि मैंने 4 पीसीस भी लगा दिए एंड इनकी मैं कनेक्टिविटी करवा देता हूँ। PC2, PC3 एंड PC4 एंड डेफिनेटली कोई ना कोई मैंने अपने DSL के मॉडेम में से केबल निकाल के स्विच में भी दी हुई है ताकि सारे के सारे पीसीस मेरे इंटरनेट को भी एक्सेस कर लें। सो ये तो था मेरा एक कैंपस, ठीक है, एक सिटी में। तो मेरी कंपनी ग्रो की, मैंने क्या किया, मैंने सिटी बी में भी एक ऐसा ही कोई नेटवर्क डिज़ाइन बना लिया। सो ये क्या है, मेरे दूसरे सिटी में भी एक नेटवर्क डिज़ाइन। अब हमारी कोशिश थी कि हम इन दोनों ब्रांचेस को या इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को आपस में कनेक्ट कर दें। अब हमने इनको कनेक्ट कैसे करवाना है? क्या डायरेक्ट स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी हो जाएगी? क्योंकि वैन का जो हम लिंक होते हैं कभी भी अपने स्विच के ऊपर टर्मिनेट नहीं करवाते। हमें एक ऐसी डिवाइस की ज़रूरत होती है कि जहाँ हम अपने वैन का लिंक टर्मिनेट करवाएँ। सो अब हमें एक ज़रूरत पड़ेगी एक राउटर की। राउटर की ज़रूरत इस वजह से पड़ेगी ताकि ये दोनों ब्रांचेस को हम आपस में कनेक्ट करवा सकें। तो मैं क्या करता हूँ, नेटवर्क डिवाइसेस में राउटर को सिलेक्ट करूँगा एंड मैं 2821 एक राउटर ले लेता हूँ। इस साइड पे भी मैं राउटर लूँगा, इस साइड पे भी मैं राउटर लूँगा। अब एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में आप दोनों जब कनेक्ट करवाएँगे तो होगा क्या, आप डेफ़िनेटली किसी न किसी आईएसपी से मदद लेंगे, आईएसपी की सर्विसेज़ यूज़ करेंगे, लेकिन फ़िल वक़्त अभी मैं इसको डायरेक्ट कनेक्ट करवा रहा हूँ। सो अभी मैं क्या करूँगा, स्विच में से केबल निकालूँगा, इसकी फास्ट इथरनेट 0/0 में लगा दूँगा, ऐसे। एंड डेफिनेटली बिल्कुल इसी साइड पे मैं क्या करूँगा, 0/0 से मैं यहाँ केबल एक लगा दूँगा इस साइड पे। अब डेफिनेटली हमें किसी न किसी सर्विस प्रोवाइडर की ज़रूरत पड़ेगी। हम सर्विस प्रोवाइडर से कॉन्टैक्ट करेंगे, उन्हें कहेंगे कि हमें कि सबसे पहले आप क्या करो, हमें 2 या 4 हमें 4 हमें इस सिनेरियो में 4 स्टैटिक आईपीस की ज़रूरत पड़ेगी। 2 इस राउटर के लिए एंड 2 इस राउटर के लिए। एंड लेट्स सपोज ये मेरा कोई आईएसपी का राउटर है। ये मेरा आईएसपी का राउटर है एंड इसकी में भी मैं कनेक्टिविटी करवा देता हूँ। ये मेरा आईएसपी का राउटर है। तो मैं क्या करता हूँ, आईएसपी से मैं कॉन्टैक्ट करता हूँ और उसको कहता हूँ कि मुझे ना इस वाले राउटर पे, ये वाला जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होगा ये बोलेगा कि मुझे कुछ स्टैटिक आईपीस चाहिए। आईएसपी पूछेगा आपको कितनी स्टैटिक आईपीस चाहिए। लेट्स से आपने कह दिया कि मुझे 3 या 4 स्टैटिक आईपी चाहिए। लेट्स से मैं क्या कर देता हूँ कि मुझे 3 स्टैटिक आईपी चाहिए 10.1.1.1। ऑल्दो ये एक पब्लिक आईपी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ। लेट्स से मेरे ये वाली पब्लिक आईपी मिल गई। अब आईएसपी आपको बोलेगा इन 3 पब्लिक आईपी में से, स्टैटिक आईपी में से 2 स्टैटिक आईपी आप रिजर्व कर लो। आपने कहा कि पहली जो 2 स्टैटिक आईपी है वो मैं रिजर्व कर लेता हूँ। आईएसपी क्या करेगा, एक पब्लिक आईपी आपके इस इंटरफेस पे साइन करवा देगा जो भी आप चाह रहे हैं एंड एक पब्लिक आईपी आपके इस इंटरफेस पे साइन करवा देगा जो भी आप रिजर्व आपने की थी। ओके, एग्जैक्टली इसी साइड पे भी ऐसा ही होगा। तो यहाँ मैंने 20.1.1.1 कर लेते हैं 2 एंड यहाँ 20.1.1.1 कर लेते हैं ये। अब क्या होगा, अब हमने आईएसपी से कनेक्टिविटी कर ली। अब हमने कम्युनिकेशन करवानी है, दोनों ब्रांचेस की आपस में कनेक्टिविटी करवानी है। तो हमारे पास इन दोनों ब्रांचेस को आपस में कनेक्ट करवाने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स है। हम जीआरई टनल भी यूज कर सकते हैं, हम डीएमवीपीएन भी यूज कर सकते हैं, हम MPLS भी यूज कर सकते हैं, फ्रेम रिले यूज कर सकते हैं, X.25 यूज कर सकते हैं, 25 ATM यूज कर सकते हैं और VPN भी यूज कर सकते हैं। आप टेक्नोलॉजी आप कोई भी यूज कर ले, अभी मुझे इससे कोई मतलब सरोकार नहीं है कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। लेट्स से आपने इनमें से कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करके आपस में कनेक्टिविटी करवा ली।
अब जब इन कोई भी टेक्नोलॉजी, अभी इन टेक्नोलॉजीज को हम पढ़ेंगे, अभी इनमें इन टर्म्स को कंफ्यूज करने की आपको जरूरत नहीं है। देन हम क्या करेंगे, हमारी ये वाली ब्रांच इस ब्रांच से कनेक्ट हो जाएगी, कम्युनिकेशन हो जाएगी। अब मैं आपको एक सिनेरियो बता रहा हूँ, एक छोटा सा, लेकिन उसके दरमियान में मैं आईएसपी नहीं लगा रहा, बट अज्यूम करिएगा कि आईएसपी उसके दरमियान में ऑलरेडी लगा हुआ है, तो मैं डायरेक्ट इनकी आपस में कनेक्टिविटी करवा रहा हूँ। लेट मी रेज दिस। ओके, अब व्हाट इज राउटर। अब एक बार समझ आनी चाहिए कि आपको मैंने एक सिनेरियो बताया, अब आपको ये मैं ये बताने जा रहा हूँ कि एक्चुअल में राउटर है क्या। सो डेफिनेशन लिखिएगा, राउटर इज अ डिवाइस दैट इंटीग्रेट्स लैन, जो कि लैन के नेटवर्क को एंड वैन के नेटवर्क को इंटीग्रेट करती है, वो हमारा जो कहलाता है एक ऐसी डिवाइस दैट, राउटर इज अ डिवाइस दैट इंटीग्रेट्स लैन एंड वैन इज कॉल्ड राउटर। सो राउटर का क्या काम अभी हमें समझ आया कि एक ऐसी डिवाइस है जो कि लैन और वैन को इंटीग्रेट करती है, और राउटर की खासियत ये है कि कभी भी ये ब्रॉडकास्ट नहीं करती। ठीक है, अगर इसको डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं मिलता, सिंपली ये पैकेट को डिस्कॉर्ड कर देती है। सो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि राउटर के हर इंटरफेस के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राउटर के हर इंटरफेस के ऊपर आपकी नेटवर्क आईडी डिफरेंट होनी चाहिए। कैसे? अज्यूम करें राउटर के इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, ये जो इंटरफेस है जो कि वैन के साथ हमारा कनेक्टेड है, लेट से मैं यहाँ दे देता हूँ 10.1.1. सॉरी 10.0.0.0/8। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं 10.0 का नेटवर्क इस जगह पे नहीं दे सकता। अगर मैं इस जगह पे दूंगा, ये कहेगा कि ओवरलैप कर रहा है आपकी फास्ट इथरनेट 0/1 के साथ। ठीक है, तो यहाँ या तो मुझे 11 रखना पड़ेगा या 12 रखना पड़ेगा। अमूमन आप जनरली देखते हैं कि आपका जो लैन का नेटवर्क होता है वहाँ ये वाला आईपी चाह रहा था 192.168.1.0। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ ये आईपी रख लिया, आईडी नेटवर्क आईडी रख ली, एंड इस जगह पे डेफिनेटली जो राउटर डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे, जैसे R1 का जो फास्ट इथरनेट 0/1 है, ये R2 की फास्ट इथरनेट 0/1 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, यहाँ नेटवर्क आईडी मस्ट बी सेम। यहाँ आपकी जो नेटवर्क आईडी है वो डेफिनेटली सेम होनी चाहिए। तो यहाँ आपकी नेटवर्क आईडी भी 10.0.0/8 ही होनी चाहिए, बिकॉज ये आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है। और राउटर बी की बात करें, इसके इस साइड पे मैं दे देता हूँ 192.168.2.0/24। होप सो आपने मेरा आईपी एड्रेसेस का लेक्चर लिया हुआ है, ये भी /24। सो एक बार क्या करते हैं, आईपी एड्रेसेस असाइन करवा के देख लेते हैं कि हम एक्चुअल में आईपी एड्रेसेस असाइन कैसे करते हैं। देन हम इन पीसीस के साथ कम्युनिकेशन भी करवा के देखेंगे। सो मैं राउटर में आता हूँ, CLI में आता हूँ। अभी मुझे पूछ रहा है कि आप कॉन्फ़िगरेशन खुद करना चाह रहे हैं या फिर ऑटोमेटिक हो जाए, तो अभी फिल वक्त मैं खुद करना चाह रहा हूँ। इनेबल कॉन्फ़िग ट्री। ओके, अब सबसे पहले मैंने राउटर के लैन के इंटरफेस को आईपी एड्रेस देना है, मतलब फास्ट इथरनेट 0/0 को, इसको मैं आईपी एड्रेस दूंगा 192.168.1.1। ट्राई करते हैं देने की। इंटरफेस, सबसे पहले आईपी एड्रेस अगर किसी भी इंटरफेस को देना है, आपको इस इंटरफेस के मोड में आना पड़ेगा। मोड्स मैंने आपको बताया था कि मोड्स की शिफ्टिंग कैसे होती है। सो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। अब क्योंकि इसको आईपी एड्रेस देना, तो आईपी एड्रेस देने की बहुत सिंपल सी कमांड है, आईपी एड्रेस। अब आपने जो भी आईपी एड्रेस देना है 192.168.1.1 स्पेस उसका सबनेट मास्क, क्लास सी का आईपी है एंड /24 है, तो 255.255.255 सॉरी 255.0 ये आपने दे देना है। एंड दो किस्म की कॉन्फ़िगरेशन होती है। एक कॉन्फ़िगरेशन होती है वेंडर डिफाइन, एक्चुअल में कमांड नहीं है, कमेंट है, वेंडर डिफाइन। एंड एक कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारे पास यूजर डिफाइन। अब इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क ये है कि जो यूजर डिफाइंड कॉन्फ़िगरेशन होती है, आप उसको डिलीट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई वगैरह कर सकते हैं। जबकि जो वेंडर डिफाइंड कॉन्फ़िगरेशन होती है, आप उसको चेंज तो कर सकते हैं लेकिन डिलीट नहीं कर सकते। एंड बाय डिफॉल्ट वेंडर डिफाइंड कॉन्फ़िगरेशन में राउटर की पोर्ट्स
सिस्को के राउटर की पोर्ट्स बाय डिफॉल्ट शट होती हैं, ठीक है। हवावे की अगर बात करें तो हवावे के केस में वो ऑलरेडी अप होती हैं, लेकिन इस केस में वो शट होती हैं, तो हमें उसे अप करने के लिए कमांड देनी पड़ती है नो शट की। ये मैंने क्या कर दिया, नो शट की कमांड दे दी है। आप देख सकते हैं लाइन प्रोटोकॉल ऑन इंटरफेस पास इथरनेट 0/0 चेंज स्टेट टू अप, बिकॉज वो पहले हम उन्होंने एक शट की कमांड से ये जो पोर्ट है वो शट की हुई थी, मैंने क्या किया नो शट, एंड मैंने ये अपना जो इंटरफेस है ये अप करवा लिया। इसी तरह मैं क्या करता हूँ, एग्जिट करता हूँ यहाँ से एंड इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 को आईपी दे देता हूँ, जो कि मैंने देनी है 10.1.1.1 255.0 सॉरी .0.0.0 एंटर, एंड इसी किस तरह इसकी भी पोर्ट जो है वो शट है, तो इसको मैं नो शट कर दूंगा। सो अब देख सकते हैं मेरी जो स्टेट्स हैं वो अप होना शुरू हो गई है। अब एक बार मैं अपनी इंटरफेस का स्टेटस चेक कर लेता हूँ। इंटरफेस का स्टेटस आपने कैसे चेक करना है, डू शो आईपी इंटरफेस। अब आप देख सकते हैं फास्ट इथरनेट 0/0 है, 192.168.1.1 है, इसकी स्टेट अप पर प्रोटोकॉल भी अप है। जबकि दूसरी साइड पे फास्ट इथरनेट 0/1 है, यहाँ 10.1.1.1 आईपी है, स्टेट तो इसकी अप है बट इसका प्रोटोकॉल डाउन है। अब इसका प्रोटोकॉल डाउन क्यों है, रीजन इसकी, बिकॉज जो डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइस है ना, जैसे ये राउटर इस राउटर के साथ अटैच है, आपने इस राउटर की ये वाली पोर्ट तो अप कर दी है, नो डाउट आपने ये वाली पोर्ट अप कर दी है, लेकिन अभी ये वाली पोर्ट अप नहीं हुई। जब तक दोनों राउटर्स की पोर्ट अप नहीं हो जाती उसका प्रोटोकॉल अप नहीं होगा, ठीक है। अब इस साइड पे क्यों हुई, इस साइड पे इस वजह से, क्योंकि एक साइड पे राउटर था, दूसरी साइड पे था स्विच। स्विच की बाय डिफॉल्ट सारी की सारी पोर्ट अप होती हैं, इस वजह से ये पोर्ट भी पहले ही अप थी एंड यहाँ भी हमने अप कर दिया, दोनों तरफ अप एंड अप हो गई एंड हमारा प्रोटोकॉल भी अप हो गया। जबकि इस साइड पे क्या हो रहा था, इस साइड पे राउटर की पोर्ट शट है, अभी इस पे हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं की, इस वजह से पोर्ट शट है, इसको हमने अप कर दिया एंड इसकी पोर्ट भी अभी तक आप देख सकते हैं रेड है। एक्चुअल में ये पोर्ट तो अप हो चुकी है, लेकिन दूसरी साइड पे हमें जाना पड़ेगा, मैन्युअली उसको जाके नो शट करना पड़ेगा, देन ये पोर्ट अप होगी। आपको दिखा भी देता हूँ, नो इनेबल कॉन्फ़िग टी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 जो कि राउटर के साथ मेरी अटैच है, आईपी एड्रेस सेम नेटवर्क आईडी में से अपने आईपी एड्रेस देना 255.0.0.0 एंटर एंड नो शट। अब आप देखिएगा जैसे ही मैं नो शट करूंगा ये दोनों लाइट्स ग्रीन हो जाएंगी। ये देखा, जैसे ही मैंने एंटर किया दोनों साइड्स ग्रीन हो गई, इसका मतलब कि नो शट की कमांड मैंने यहाँ भी दे दिया, यहाँ भी दे दिया, ठीक है। अब जो हमारा राउटर 2 का लैन का नेटवर्क था 2.0 वाला, उसको भी आईपी एड्रेस दे देते हैं। आईपी एड्रेस देना बहुत आसान है, सबसे पहले क्या करना है, अपने इंटरफेस में जाना है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, जिस इंटरफेस को आपने आईपी देना है, आईपी एड्रेस 192.168.2.1, सबनेट मास्क इसका क्या होगा 255.255.255.0 एंड नो शट। अब मैंने क्या कर दिया, इनको आईपी एड्रेस दे दिया, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा था वैन का नेटवर्क, अब उसका प्रोटोकॉल भी अप है एंड स्टेटस भी अप है, ठीक है। इसकी कोई और पोर्ट होती है, देखिए एडमिन जो वीलैन की एक लॉजिकल पोर्ट है, ये क्या किया हुआ है, ये एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। सो स्विच की सारी पोर्ट्स बाय डिफॉल्ट अप होती है। सो ये भी एक डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राउटर एंड स्विचेस। सिस्को के केस में क्या होता है कि जो सिस्को के राउटर्स होते हैं उनकी बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन होती हैं, हमें उन्हें जाके मैन्युअली अप करना पड़ता है। सॉरी एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी। सो हम नेक्स्ट मूव ऑन कर रहे हैं कि हमने इनको आईपी एड्रेसेस दे दिए हैं एंड इनको हमने पोर्ट को भी अप कर दिया। अब हमने क्या करवाना था, एक्चुअल हमारा एजेंडा क्या था, हमने इन पीसीस की कम्युनिकेशन करवानी थी इन पीसीस के साथ। अभी मैं राउटिंग के ऊपर नहीं आया, व्हाट इज एक्चुअल राउटिंग, अभी यही चाह रहा था कि राउटर की डिवाइस कैसे है, ठीक है, राउटर डिवाइस है क्या। अब हम चलने लगे हैं राउटिंग की तरफ, लेकिन राउटिंग की तरफ चलने से पहले इन पीसीस को भी मैं आईपी एड्रेस दे देता हूँ। इनको मैं दूंगा 192.168.1.2 192.168.1.1 डिफॉल्ट गेटवे। डिफॉल्ट गेटवे क्या है कि जैसे ये पीसी अपना अपना जो है पैकेट भेजेगा, खैर फिजिकल लेयर पे होते हैं, इनको पैकेट्स तो नहीं खैर कहना चाहिए, फ्रेम सेंड करेंगे, सॉरी बिट सेंड करेंगे, तो ये जब राउटर्स के पास पहुंचेंगे तो राउटर ये डायरेक्ट जो भी अपना पैकेट लगाएगा
ये स्ट्रेट अवे राउटर के पास जाएगा अपने डिफॉल्ट गेटवे के पास, क्योंकि इसने बाहर जाना है। सो 192.168.1.1 ये मैंने इसको आईपी दे दिया, सॉरी गेटवे दे दिया, एंड 1.2 इसका आईपी है। पीसी फिजिकल लेयर की डिवाइस कहना इसको मुनासिब बात नहीं है, खैर वो बात आप भूल जाए जो मैंने आपको कही है। सॉरी 192.168.1.1 इसको कॉपी कर लेते हैं, बार बार लिखना पड़ेगा। एंड हम इन पीसीस को आईपी दे देते हैं, बिकॉज ये बिलोंग करते थे 192.168.2.2 को, सॉरी 2.0 को। टू डॉट थ्री, इसको 2.4 देंगे हम, एंड इसको 2.5 हम दे देंगे। ओके, आईपी एड्रेसेस हमने दे दिया। अब पिंग करने की कोशिश करते हैं। इस पीसी को मैं पिंग करवाऊंगा इस पीसी के साथ एंड चेक करेंगे, लेकिन मैं सिमुलेशन मोड में करवाऊंगा ताकि आपको भी समझ आ जाए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो पिंग इस पीसी को इस पीसी के साथ पिंग करवाते हैं एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंड। स्विच के पास गया, ड्यू टू एआरपी इसने ब्रॉडकास्ट किया। राउटर के पास गया, अब देखिएगा डिफॉल्ट गेटवे था, इसने अपना पैकेट राउटर को भेजना था। अब इस पैकेट के साथ सोर्स आईपी एड्रेस है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है। अब लेट से अब क्या होता है, अब जब राउटर के पास जाएगा, राउटर डिसीजन करेगा। लेयर 3 की डिवाइस है, एक इंटेलिजेंट डिवाइस, डिसीजन कर रहा है। डिसीजन ही क्या उसने किया कि मैं पैकेट को ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसको बता रहा है कि मैंने तुम्हारा पैकेट नहीं भेजा, मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। अब इसकी रीजन क्या है ड्रॉप करने की। सो यहाँ आप राउटिंग का कॉन्सेप्ट समझिएगा। जैसे ही इसने पैकेट भेजा, इस पीसी ने पैकेट भेजा, डिफॉल्ट गेटवे पे इसके लगा हुआ था 1.1। सो इस राउटर के पास पैकेट आया, राउटर ने इसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस चेक किया। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस में क्या था, 192.168.2.2। एक्चुअल में राउटर आईपी एड्रेसेस को डील नहीं करता, नेटवर्क आईडी को डील करता है। तो डेस्टिनेशन उसका आईपी एड्रेस में था 192.168.2.0, ठीक है। मतलब ये वाला नेटवर्क 2.0 वाला डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस में ये वाला हमारे पास नेटवर्क था। राउटर ने सबसे पहले फॉरवर्ड कैसे करता है, राउटर कहता है फॉरवर्ड करने से पहले सबसे पहले मैं अपना राउटिंग टेबल देखता हूँ। अगर मेरे राउटिंग टेबल में इसका रिकॉर्ड हुआ तो मैं सेंड कर दूंगा, अगर रिकॉर्ड ना हुआ तो मुझे तो पता ही नहीं मैंने इस पैकेट को सेंड कहाँ करना है, और मैं ब्रॉडकास्ट कर नहीं सकता, राउटर कहता है। तो शो आईपी राउट, ये राउटिंग टेबल चेक करने की कमांड है। तो कहते राउटर कहता है बस मुझे दो रस्तों का पता है, एक पता है मुझे 10.0.0.0 का, एक मुझे पता है 192.168.1.0 का। मतलब राउटर कहता है एक मुझे इस रास्ते का पता है, एक मुझे इस रास्ते का पता है। मतलब जो मेरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है बस मुझे उनका पता है, बिकॉज इस राउटर के साथ ये वाला नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्ट नहीं था, इस वजह से राउटर को पता ही नहीं था कि ट्रैफिक जानी क्या कैसे है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह इस राउटर के पास है, तो इस राउटर को किसका पता होगा, अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स का। एक इसका पता होगा और एक इसका पता होगा, इसका नहीं पता होगा, इसका बिल्कुल भी नहीं पता होगा। लेकिन चेक कर लेते हैं फिर भी एक बार, डू शो आईपी राउट। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल इसको 10.0 वाले नेटवर्क का पता है, 2.0 वाले नेटवर्क का पता है, इसका मतलब 1.0 वाले नेटवर्क का नहीं पता। सो हम राउटर को कैसे बताएंगे कि राउटर 192.168.2.0 इस तरफ है
या राउटर बी को कैसे बताएंगे, राउटर 192.168.1.0 इस तरफ है। सो यहाँ हम राउटिंग परफॉर्म करते हैं। राउटिंग की मदद से हम राउटर्स के राउटिंग टेबल कंप्लीट करवाएंगे। अभी राउटर का राउटिंग टेबल कंप्लीट नहीं है। रीजन उसकी क्या है? बिकॉज इनिशियली हमें राउटिंग नहीं करवाई हुई, इस वजह से इसका राउटिंग टेबल कंप्लीट नहीं है। वाई वी परफॉर्म राउटिंग टू कंप्लीट द राउटिंग टेबल ऑफ राउटर। हम राउटर का राउटिंग टेबल कंप्लीट करवाने के लिए राउटिंग करवाते हैं। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि राउटिंग करवाऊंगा। खैर राउटिंग अभी आपको करवा तो नहीं रहा, जस्ट खुद ही मैं कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। देन आप देखिएगा कि यहाँ हमारे पास तीसरा राउट भी आएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये पीसी इस इंटरफेस को पिंग कर लेगा 10.1.1.2 को? ठीक है, जैसे ही पैकेट ये राउटर के पास जाएगा, राउटर अपना राउटिंग टेबल कंसर्न करेगा एंड देखेगा क्या 10.0.0.0 मेरे राउटिंग टेबल में है, यस है, तो ये पैकेट इसको ट्रांसफर कर देगा। लेकिन अब देखेगा कि यहाँ आके ये ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, ड्रॉप क्यों होगा देन मैं आपको बताता हूँ। तो पिंग लगाते हैं, सिमुलेशन मोड में पिंग लगाएंगे हम। पहले जितनी भी थे उसको डिलीट कर देते हैं। सो एक पिंग लगा रहा हूं मैं इस पीसी से इस इंटरफेस को। एंड ये पैकेट यहां भी इसने डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, अब एक्चुअल में रीजन क्या बनी? रीजन ये बनी कि आपका जो पैकेट था, मैं आपको बताता हूँ, रियल टाइम में इसका जो है मोड वो मैं ऑफ कर दूं एक बार। सॉरी अगेन कॉल आ गई थी। सो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगेन मैं इस पीसी को इस इंटरफेस से पिंग करूंगा एंड देखूंगा एक्चुअल में क्या हो रहा है। कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊंगा एंड पिंग करूंगा, पिंग 10.1.1.2 एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंड। बिकॉज इस पीसी से मैंने कम्युनिकेशन पहले नहीं की हुई थी तो इनिशियली ब्रॉडकास्ट करेगा स्विच हमारा। अब देखिएगा ये जाएगा राउटर के पास, अपने डिफॉल्ट गेटवे के पास। अब ये चला गया अपने डिफॉल्ट गेटवे के पास। डिफॉल्ट गेटवे में इंफॉर्मेशन देखते हैं कैसी थी। कह रहा है कि जो सोर्स आईपी है वो है 192.168.1.5 एंड डेस्टिनेशन है 10.1.1.2। राउटर कंसर्न करेगा अपने राउटिंग टेबल के साथ, क्या 10.0.0.0 के राउटिंग टेबल में है, यस अवेलेबल है। तो ये क्या करेगा, इसको राउटर 2 पे मूव करवा देगा। लेकिन ध्यान से देखिएगा एक्चुअल में हो क्या रहा है। यहाँ आके पैकेट ड्रॉप हो जाएगा। रीजन रीजन क्या बनी? अब जब पिंग का, क्योंकि आप सबको पता है आईसीएमपी तब कंप्लीट होता है जब रिप्लाई जाता है और वापस आता है। ये रिप्लाई गया लेकिन अभी वापस नहीं आया। वापस क्यों नहीं आया? वापस ना आने की रीजन ये थी कि इस राउटर को तो पता ही नहीं 192.168.1.0 किस साइड पे है, मतलब ये वाला नेटवर्क किस साइड पे है। तो डेस्टिनेशन में इसका था 192.168.1.0, लेकिन इस राउटर को नहीं पता था कि 192.168.1.0 का है, तो सिंपली इसने इस पैकेट को डिस्कार्ड कर दिया। ओके, इस राउटर पे तो, इस पाथ पे तो वैसे ही नहीं जाएगा, वो यहाँ ही डिस्कार्ड हो जाएगा इस राउटर के ऊपर। सो अब हम करते हैं राउटिंग। दो किस्म की राउटिंग होती है, एक होती है स्टैटिक राउटिंग, एक होती है डायनेमिक राउटिंग। तो अभी स्टैटिक राउटिंग में आपको करवा नहीं रहा। आज का मकसद यही था कि व्हाट इज राउटिंग, व्हाई वी नीड राउटिंग। सो एक बार क्विकली आपको एक आईपी राउटिंग बता दूं। मैं राउटर 1 को कहता हूँ। एक्चुअल में अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि स्टैटिक राउटिंग आपको भी नहीं मैं पढ़ा रहा। आईपी राउट तुम्हें मैं एक आईपी राउट दे रहा हूँ, राउटर 1 को मैं कह रहा हूँ अगर तुमने 192.168.1 सॉरी 2.0 वाले नेटवर्क पे जाना है जिसका सबनेट मास्क 255.255.255.0 है, तुम उसको कहाँ भेज दो 10.1.1.2 पे। मैंने इस राउटर को कहा कि अगर तुमने 192.168.2.0 वाले नेटवर्क पे जाना है, तुम अपनी ट्रैफिक यहाँ भेज दो इस इंटरफेस पे। बाकी ये राउटर जाने इसका काम जाने, क्योंकि इस राउटर को तो पता है ना 192.168.2.0 किधर है। बिल्कुल इसी तरह इस राउटर को भी हम बता देते हैं। इस राउटर को मैं क्या बताऊंगा, आईपी राउट
अगर तुमने 192.168.1.0 वाले नेटवर्क पे जाना है जिसका सबनेट मास्क ये है 255.255.0 है, तुम अपनी ट्रैफिक 10.1.1.1 पे शिफ्ट करवा दो। इसको मैंने क्या कहा कि अगर तुमने इस वाले नेटवर्क पे जाना है 192.168.1.0 की ट्रैफिक यहाँ मूव करवा दो, बाकी ये राउटर जाने और इसका काम जाने। अब जरा राउटिंग टेबल चेक करिएगा कि राउटिंग टेबल क्या कहता है। आईपी राउट, ये देखिए आ गई ना एंट्री एस के साथ। अब हमारा राउटिंग टेबल कंप्लीट है। अब इस राउटर को सारे के सारे राउट्स पता है कि कौन सा राउट किधर है। अब देखें ये एस के साथ आ रहा है, एस शो कर रहा है स्टैटिक को, ठीक है। अभी स्टैटिक राउटिंग एंड डायनेमिक राउटिंग को इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इस राउटर पे भी देख ले क्या इस राउटर का भी राउटिंग टेबल कंप्लीट है। डू शो आईपी राउट, यस इस राउटर का भी राउटिंग टेबल कंप्लीट है बिकॉज इसकी एंट्री हमारी एस के साथ आ रही है, स्टैंड फॉर स्टैटिक। सो अब एक बार कम्युनिकेशन करवा के देख लेते हैं क्या अब हमारी कम्युनिकेशन हो रही है या नहीं हो रही। अब चेक करते हैं पिंग 192.168.2.2 मतलब नेटवर्क 2 का, डिपार्टमेंट 2 का, ऑर्गेनाइजेशन 2 का ये वाला पीसी। सो इससे मैं पिंग लगा रहा हूँ एंड इसका सिमुलेशन मोड लेते हैं एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंड। हेडर प्ले, राउटर के पास गया, राउटर अब अपना राउटिंग टेबल कंसर्न करेगा बिकॉज अब उसके पास एंट्री थी, इसने R2 को मूव करवा दिया, ठीक है। अब आप देखिएगा अब यहाँ इनकैप्सुलेशन डिकैप्सुलेशन का आपको कॉन्सेप्ट पता क्या होता है एंड देखिएगा नेक्स्ट क्या होता है। ये हमारा पैकेट अब दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लैन के नेटवर्क में इस टाइम पहुंच चुका है, ब्रॉडकास्ट करेगा बिकॉज PC4 के लिए था ये पैकेट, उसके डेस्टिनेशन में इसका एड्रेस था, इस बार से इनका एड्रेस नहीं था, इस बार से तीनों रिजेक्ट कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेगा। अब इसने रिप्लाई बैक भेजना है। इस राउटर के पास अब ये भी राउटर अपना राउटिंग टेबल कंसर्न करेगा कि मैंने अब इसको डेस्टिनेशन में कहाँ भेजना है, ठीक है। सो अब इस राउटर ने भी अपना राउटिंग टेबल कंसर्न किया, तो ये पैकेट ट्रेसर में भगा है। बाजुकात इसका जो सिमुलेशन मोड है वो यहाँ सही से वर्क नहीं करता, जब पैकेट वापस आ रहा होता है तो बाजुकात ये सही से वर्क नहीं करता, बाजुकात ये सही से वर्क कर जाता है। सो कोई मसला नहीं, हम रियल टाइम व्यू में एक बार देख लेते हैं क्या हमारा पिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। सो आप देख रहे हैं कि हमारा पिंग हो रहा है, ये देखें हमें रिप्लाई वापस मिल रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट राउटिंग के व्हाई वी परफॉर्म राउटिंग, ठीक है, कि हम राउटिंग परफॉर्म क्यों करते हैं। एक्चुअल में आज का जो हमारा एजेंडा था वो सिर्फ दो बातों पे पूरा था कि व्हाट इज राउटर, राउटर इज अ डिवाइस दैट इंटीग्रेट्स लैन एंड वैन एंड व्हाई वी परफॉर्म राउटिंग टू कंप्लीट द राउटिंग टेबल ऑफ अ राउटर। सो होप सो आपको आज का लेक्चर पसंद आया। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक का बटन प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें, आपको इंशाल्लाह उसका रिप्लाई लाजमी मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।